श्रीं क्लीं ऐं अरहं बं बं हम सं तं पं बं 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 हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन येन विसेच्यामि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हम सं तं पं बं मं 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 हम सं सं तं तं झं झं झीं झीं छुं छुं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै नमृते भगवते श्रीमते ॐ ह्रीं क्रों मं पापु खण्डे खण्डे जय जय दय दय पच पच पचे पचे ॐ नमो हम झं झीं छुं हम सं झं बं हायासा छां छीं छुं छे छे छौ छुं छं छा छिबीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रे ह्रे ह्रो ह्रों ह्रुं ह्रुब्रा द्रां द्रीं द्रावै द्रवै नमोरते भगवते श्रीमते ठाठास्मागम समस्त भवजीवानां श्रीरस्तु विद्रस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कैसिद्धार्थं सर्विघ्नवरणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञ परमेश्वराय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पादपद प्रसाद सदर्म श्री बलैरवि विद्रस्तु शोधर्म सुशिष्य पशिष्य भर्गप सिद्धंतुनः ओम विश्वदेशी वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति हरंतो भगवंता सर्वज्ञः परमंगलम धिया यमुच्यसिद्धं तद्वन्तु सधर्म कयसो यमुच्यसिद्धं विचयन्तुनः। ओम नवरते भगवते श्रीमते श्रीमद शांतिनाथ जी कुंथना जी रैना जी तीर्थंकराय श्रीमद रत्नात्रय रूपाय दिव्य तेजो मोते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल गण लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहताय चतुर्थाणी गुण सेवक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय शुभवे सिद्धाय बुद्ध्याय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्पनवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वास्पदाय त्रिलोक बसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्यमेवड़े भरतपणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक साविका प्रमुख चतुर्विध संगोपसर्ग विनाशनाय घातिकरम छेनकराय अजराय अभय अस्माकम शांतिधर कर्ता परिवारस्य ताराचंद जी मणिदेवी जी राजेश जी मनन जी चंदा देवी जी समस्त सूरत वाला परिवार सापरिवारस्य मंगल भवतो सुनील जी मीना जी मुन्नालाल जी पुष्पा जी अनिमेश जी स्वास्थ्यवर्तम सोनल जी अर्थव जी समस्त जुड़वा खेरा वाला परिवार सापरिवारस्य मंगल भवतो कुसुम जी प्रदीप जी दीपाली जी प्रासू जी प्रांसी जी सापरिवारस्य मंगल भवतो कोमलचंद जी चंद्रानी जी संदीप जी बैसाखिया परिवार सागर सापरिवारस्य मंगल भवतो अनिल जी आदि जी आशी जी कोरबा सापरिवारस्य मंगल भवतो नैन्सी जी शिवदयाल जी लक्ष्मी जी अभिषेक जी ग्वालियर सापरिवारस्य मंगल भवतो स्वर्गीय प्रमोद कुमार जी स्वर्गीय राहुल जी की पुण्यस्मृति के अवसर पर राखी जी डॉक्टर नीतीश जी आभा जी गोसाई गांव बापी गंजबासोदा वाला परिवार सापरिवारस्य मंगल भवतो श्रीमान अक्षय जी इंदौर वाला परिवार सापरिवारस्य मंगल भवतो मुकेश जी भोपाल सुमन जी भोपाल एवं वियान जी भोपाल आरोग्यार्थम समस्त भवजीवनम व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद सेवकानां सर्वदोष रोग सुख भय पीड़ा विनाशनम भवतो ओम नवरते भगवते विष्णुस्य दोष कर्मसाय दिव्यतेज मोते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वकाम विनाशनाय सर्वोपद्रव विनाशनाय सर्वेश्वर शांतिकराय ओम राम ह्रीं ब्रह्मरास्य नमः मम सर्व शांति गुरु गुरु दुष्टं पुष्टं गुरु गुरु स्वाहा मम कामं छिछिदे विनिमते रतिकामं छिछिदे विनिमते बलिकामं छिछिदे विनिमते क्रोधं पापं वैरं च छिछिदे विनिमते अग्निभयं छिछिदे विनिमते सर्व शत्रुविघ्नं छिछिदे विनिमते सर्वोत्सर्गं छिछिदे विनिमते सर्वविघ्नं छिछिदे विनिमते सर्वराजभयं छिछिदे विनिमते सर्वचोर दुष्टभयं छिछिदे विनिमते सर्वसप्तचयादिभयं छिछिदे विनिमते सर्वगभयं छिछिदे विनिमते सर्वदोषं व्याधिं डामरं च छिछिदे विनिमते सर्वरवन्तं छिछिदे विनिमते सर्वाद्घातं परघातं च छिछिदे विनिमते सर्वलोकं कुक्षिरोगम अक्षिरोगम सरोरोगम जोरोगम च छिछिदे विनिमते सन्नरमारिं छिछिदे विनिमते सर्गजस गुह सजमारिं छिछिदे विनिमते सर्वसस्धान वृक्ष लता गुल्म पत पुष्पनमारिं छिछिदे विनिमते सर्वराष्ट्रमारिं छिछिदे विनिमते सर्कुल वेदन साग्नि राग्नि भयानि छिछिदे विनिमते सर्ववेदनीयं छिछिदे विनिमते सर्वमोहिनीयं छिछिदे विनिमते सर्वास्मारिं छिछिदे विनिमते अस्माकं समस्त भुवजीवानां अशुभकरं जनो दुःखानि छिछिदे विनिमते सर्व दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि चतुर दोषान छिछिदे विनिमते सर्व दुष्ट देव दानव विनाना सेवनी के दोषान छिछिदे विनिमते सस्याष्टपदादि के दोषान छिछिदे विनिमते पद सत्वकृत माडो चटन विदेशन मोहन वसीगण दि दोषान छिछिदे विनिमते ओम ह्रीं समभ्यं चक्रवेक्रम सत्यतेजो बल सौरवे शांति पुरे पुरे सर्वजीवनंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भवेंद्रनम कुरु कुरु गोकुलंदम कुरु कुरु सर्वराजानंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर कीटकल्प पुत्तंदुर्मुख संभानंदम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा सुगम तो श्लोकेशु व्याधि विसंबजितम अभ्यम क्षेमारोग्यम सुस्थिरस्तु विदेति श्री शांतिरस्तो तथास्तो सेमस्तो तथास्तो जयोस्तो तथास्तो नितमारोग्यमस्तो तथास्तो अस्माकं भगवान संसार में
सभी जीव सुखी रहें, निरोगी रहें, सभी जीवों का कल्याण भगवान, यही हमारी भावना है। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाते हुए एवं पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि रज के सुयोग शिष्य तीज चक्रवर्ती निर्यापक समण मुनि पंगो श्री सुधासागर जी महाराज एवं समस्त चतुर्विद संघ दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ तुष्टिरस्तो तथास्तु, पुष्टिरस्तो तथास्तु, सभेदरस्तो तथास्तु, कल्याणमस्तु तथास्तु, सुखमस्तु तथास्तु, अभिवेदनस्तु तथास्तु, दीर्घायुरस्तु तथास्तु, कुलकुधनानि सदा संतो तथास्तु, सदर्म श्री बलारविविदरस्तु तथास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्य अवसानाद विद्यायै नवोदिताणं ह्रम शांतिं कुरु स्वाहा। आयुर्बली विलासम सकल सुखफलेत्मा सुनपम धीरम वीरम शरीरम निरूपम परित्वा तनुष्कीर्तिम श्रद्धिम वृद्धिम समृद्धिम पिततु तडिस्तुचे प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम पितरतु जक्त्वा मुक्त्वा शांतिधरा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामने तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः विभाति शशाङ्के कान्ते मुचे स्थितं स्थितभानुकरौ प्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालि विभेद्य शोभं विज्ञापयति जगता परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं अष्टविधार मध्ये छत्रत्रय स्थापनं करोमि कुन्दाबदाति जले चामरे चारु शोभं विभ्याजते तबे बपो कले धोति कान्तम् उच्छ्छु सांगे सुचिनिर्झरे वारि धारे मुचेष्टेटं सुरे गिरे रिभिसाति कौम्भम्। ओम ह्रीं अष्टविधार मध्ये समस्त चमरे स्थापनं करोमि अनीय चंदन सदक्षत पुष्पपुञ्जै नैवेद्य दीपक सुधूप फलव्रजेन कर्माष्टकधनवीरमनन्ते शक्तिं सम्पूजयामि महिषां निधानम्। ओम ह्रीं विश्वादेवीरन्तेभ्यो विश्वकान्तेभ्यो शान्तिरपरन्तेभ्यो अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। आज हम देख रहे हैं हमारे धर्म पर, हमारी समाज पर अनेकों संकट आ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं हमारे क्षेत्रों पर अनेकों संकट आ रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र धीरे धीरे दूसरों के द्वारा कब्जा होते जा रहे हैं। आज हमारे क्षेत्रों की पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी गुरुदेव कहते हैं अगर हमें क्षेत्रों को सुरक्षित करना है तो सबसे पहले हमारे क्षेत्रों की हमें बाउंड्री करना होगी। बाउंड्री से पूरा क्षेत्र हमें सुरक्षित करना होगा और हमारे क्षेत्रों के जितने भी कागज हैं, जितने भी पेपर वर्क है उनको कंप्लीट रखना होगा और उन क्षेत्रों पर समाजों का जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन क्षेत्रों पर समाजें नहीं पहुंच रही, हमारी समाज के श्रावकगण नहीं पहुंच रहे, उन क्षेत्रों पर कब्जे हो रहे हैं। और आज तो उन क्षेत्रों पर भी कब्जे हो रहे हैं जहां हमारी समाज अधिक संख्या में जा रही है। ऐसे क्षेत्रों के लिए सबसे पहले उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और सबसे पहले उन क्षेत्रों की बाउंड्री करना बहुत ज़रूरी है। आज वर्तमान में एकता ही हमारा बल है। कहा गया है कलु एकता बलम, जो समाजें एक रहेंगी, संगठित रहेंगी, वहीं सुरक्षित रहेंगी। जो समाज संगठित नहीं रहेंगे, जो परिवार संगठित नहीं रहेंगे, वह धीरे धीरे शोषण को प्राप्त होंगे। दूसरे लोग आपका शोषण करेंगे, दूसरे धर्म वाले हमारे धर्म का शोषण करेंगे और धीरे धीरे हमारे क्षेत्र जैसे आज हाथ से निकलते जा रहे हैं ऐसे ही हाथ से निकलते जाएंगे। हम दीपावली महापर्व हर साल मनाते हैं, लेकिन इस दीपावली महापर्व में से हम शुरुआत करें एक होने की, संगठित होने की। हम अंदर भले ही हम अंदर लड़ रहे हैं, हमारे एक दूसरे से मनमुटाव चल रहे हैं, लेकिन जब हम मंदिर के बाहर हों, समाज में हों, एक हों। जब हमारी समाज पर जब कोई संकट आए तब हम एक हो जाएं, जब हमारे परिवार पर कोई संकट आए तब एक हो जाएं। भले हम अपने अंदर परिवार से लड़ रहे हों, मनमुटाव हो, लेकिन जब हमारे परिवार पर बाहर से कोई संकट आएगा तो हम एक हो जाएंगे। हमारे धर्म पर जब कोई बाहर से संकट आएगा तब हम सभी धर्म, सभी समाजें पंथवाद को छोड़कर सब एक ही देखेंगे कि हमारा जैन धर्म कैसे सुरक्षित रहे और एक हो जाएं। तभी हमारा धर्म
हमारी समाज, हमारे मंदिर सुरक्षित होंगे। नहीं तो हमारे एक एक करके मंदिर देखो हाथ से निकलते जा रहे हैं। आज हमारी समाज का शोषण हो रहा है। आज हमारे समाज के कई बार ऐसा रहता है जहां हमारे जैनी कम है, वहां जैनों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। हम सब एक होकर आवाज़ उठाएंगे। कहीं से भी अगर आवाज़ आती है, हम सब एक होकर संगठित रहेंगे तो हमारा समाज का भी उत्थान होगा, हमारे धर्म भी ऊंचाइयों पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और हमारे क्षेत्रों पर भी धीरे धीरे जो हमारे क्षेत्र हाथ से निकलते जा रहे हैं वही भी हमारे पास आते जाएंगे और आगे जो क्षेत्र हैं उनका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और देखो यह शुरुआत राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ जो बना है और पूज्य गुरुदेव ने उसका नारा दिया है, जैनम जयतु शासनम वंदे भारत भारतम। इस हमारा जो भारत देश है भाई सभी को मालूम है, हमारे प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव आदिनाथ भगवान के सुपुत्र भरत हुए हैं। उनके सुपुत्र जो हमारे भरत हुए जो चक्रवर्ती रहे उनके नाम पर है भारत देश का, भरत के नाम पर है देश का नाम भारत पड़ा था। आज हमारा भारत पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री भी कहते थे इंडिया नहीं भारत बोलो। और जभी से एकता की अभी बात नहीं की जा रही, एकता की जरूरत उसी समय से है जब भरत चक्रवर्ती हुए हैं। तभी उनने कहा था कलौ एकतावलम, जो समाजें एक रहेंगी, संगठित रहेंगी, उनका क्षेत्र संगठित रहेंगे, उनके क्षेत्रों का पतन नहीं होगा, उन क्षेत्रों को कोई कब्जा आदि नहीं कर पाएगा। और आज देखो हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पंथवाद में उलझे हुए हैं, संतवाद में उलझे हुए हैं। कब तक हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे? आओ हम सब मिलकर अपना कल बनाएं, आओ हम सब मिलकर खुशियां ही खुशियां लुटाएं। कब तक हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे? कब तक हम एक दूसरे को दुख दर्द देते रहेंगे? ना कोई गम पालो, ना रो रो कर जियो, 4 दिन का जीवन मिला है, हंस के जियो, एक होकर जियो। जब हम जैनी एक हो जाएंगे, जब हम जैनी एक हो जाएंगे तभी हम जैनी परिवार की रक्षा, धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा कर पाएंगे। हमारा पूज्य गुरुदेव का, हमारे पूज्य गुरुदेव का कहना है, उनका तो अंदर से पीड़ा है हमारी समाज एक हो, एक झंडे के नीचे हो, एक पंथवाद को भूलकर दिगंबर जैन समाज, तो सिर्फ दिगंबर जैन समाज हो। अगर पूरी जैन धर्म पर संकट आता है तो दिगंबर और श्वेतांबर जैन समाज एक हो। यही हम सबका सोच है, यही पूज्य हमारे गुरुदेव का सोच है। इसलिए सभी लोग पंथवाद को भूलकर इस जो संगठन बना है, इस संगठन में इस बार हम दीपावली मना रहे हैं, शुरुआत करने में अगली दीपावली तक हम ऐसे एक हो जाएं, ऐसे एक हो जाएं, हम अपनी क्षेत्रों की सुरक्षा करने के लायक हो जाएं, हम अपनी समाज की सुरक्षा करने के लायक हो जाएं। हम हमारी कोई जो अगर हमारा कोई शोषण करता है उस समय हम एक हो जाएंगे तो ये दीपावली अगले साल की मनाना और इस साल से शुरुआत होना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि देखो हमें एक दूसरे का, जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, और देखो हम सबको क्या करना है, कम से कम दूसरे के विचारों को सुनना है, दूसरे के विचारों को महत्व देना है। अगर हम अपनी समाज में अपने ही विचारों को थोपेंगे, अपने ही विचारों को हठीनता करेंगे तो धीरे धीरे एकता का अभाव हो जाता है, कोई एक नहीं हो पाता। अगर किसी ने कोई विचार रखे हैं, हमें उसके विचारों को सम्मान देना है। अगर जब हम दूसरे के विचारों को सम्मान देंगे तभी हम एक हो पाएंगे। क्योंकि देखो आज सबसे ज़्यादा युगों की लड़ाइयाँ हैं, हम एक किसी को महत्व नहीं देते, दूसरे को महत्व नहीं देते, इसलिए युग आ जाता है और उसके हमारे समाज में विघटन हो जाता है और एक दूसरे से लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं। कम से कम हमें एक दूसरे को सुनना है, महत्व देना है और सामने वाले को भी सम्मान देना है। जैसे भी बने सिर्फ हमें एक होना है, कुछ भी करना पड़े हमारी समाज एक हो, धर्म के लिए, समाज के लिए, 30 क्षेत्रों के लिए, यही हम सबकी भावना है। बोले देवादेव महान से गणे।